हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन पार्ट 2। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, मोल फ्रैक्शन की रही है आपकी डेफिनेशन। अगर आपको याद करना है तो कर लो, ये पेपर में आता नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर आप पूछे क्या है तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अगर पूछे आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस में अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और इन दोनों को सम करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन सबको मुझे पता है डेफिनेशन आती है, दिक्कत किस में आती है, क्वेश्चन में आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% का मतलब लिखा है 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया, 30 ग्राम आ गया। यहाँ पे लिख दो अपना मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया आपका, बोलोगे 30 ग्राम आ गया। मोलर मास ऑफ बेंजीन सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, 78 होता है बच्चों। कितना होता है मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला पता है ना कितना होता है, C6H6। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होगा, आप बोलोगे 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें मास ऑफ CCl4, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड को बोलते हैं, CCl4 ही तो बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। और बेंजीन का मास कितना है, 30। 100 में से 30 के 70, तो ये किसका मास आ गया, CCl4 का। और CCl4 का अगर आप मोलर मास निकालते हो तो वो लगभग आ जाएगा आपका 154 ग्राम। कितना आ जाएगा आपका, 154 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 154 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हमें निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम निकाल सकते हैं ऐसे करके। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नीचे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास कितना है बेंजीन का, आप बोलोगे 30। मोलर मास कितना है, 78। 30 अपॉन में 78 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, गिवन मास कितना है, आप बोलोगे 70 ग्राम है। और मोलर मास कितना है, आप बोलोगे 150। इन दोनों को सॉल्व करके आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो हम चलते हैं अब अगले सवाल पे। आप देखो ध्यान से, मोलरिटी के बारे में पढ़ते हैं। मोलरिटी की डेफिनेशन सभी को पता होगी, मुझे पता है, अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे संग बोलिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। और उस मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी फॉर्मूला अगर देखो, इसको उसमें रखे तो ml में रखो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर लीटर या मोलर बोलते हैं। और ये कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। हमसे मोलरिटी का पूछा है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है मोलरिटी का फॉर्मूला, आप बोलोगे कि बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे गिवन मास, क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इनटू में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपका ml में है तो बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कि 1000 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। गिवन मास कितना, आप बोलोगे 5 ग्राम है। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, सभी को पता है, 40 होता है। वॉल्यूम सोल्यूशन कितना देखा है, 450 दे रखा है। ऊपर कितना है, 1000। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सॉल्व कर लोगे ना, हम आगे चलते हैं। 2 moles of HCl is dissolved in water to make 4 liter aqueous solution. The molarity of solution। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है मोलरिटी का फॉर्मूला, आप लोगों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, और नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किस में आता है वो, लीटर में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमें, 2 मोल दे रखा है। और नीचे कितना है, 4। 1/2 मतलब 0.5 आ गया आपका मोल पर लीटर, ठीक है। मोलरिटी मतलब मोलरिटी है तो क्या 0.5 मोलर आ जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, हम बात करते हैं मोलिलिटी की। मोलिलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद हो गया आपको, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलिलिटी देखो, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। ये
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, अगर ग्राम में तो ऊपर 1000 लग जाएगा। और साइंड ऑफ मोलबिलिटी क्या होता है सभी को पता है, मोलल होता है। सोलिबिलिटी क्या होता है, सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं हम, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। और यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आप बोलो ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर। देखो डिजोल्यूशन क्या होता है, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, जैसे हमने सॉलिड सॉल्यूट को किस में ऐड किया, सॉल्वेंट में ऐड किया, तो सेम सॉल्यूट जो हो जाएगा वो डिजोल्व हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन में। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, डिजोल्यूशन बोलते हैं। तो आप मेरे संग बोलिए, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, सेम सॉल्यूट डिजोल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। दो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सेम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, जो सेम सोल्यूट पार्टिकल होता है सॉल्यूशन में, कोलाइड करता है सोलिड सोल्यूट पार्टिकल के संग और अलग हो जाता है। सेपरेट का मतलब होता है अलग, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जिसमें हम सोल्यूट को डिजोल्व ना कर सके, उसे क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें हम सोल्यूट को डिजोल्व कर सके, ये सॉल्यूशन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। सुपर मतलब जितनी उसकी क्षमता, उससे ज़्यादा अगर आप जितनी सॉल्वेंट की क्षमता है सोल्यूट को डिजोल्व करने का, अपनी उसकी क्षमता ज़्यादा डिजोल्व कर दे, उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे और प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, देखो हेनरी लॉ क्या है आपका, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू KH इंटू में X, यूनिट क्या होती है ATM पर टोर। अब देखो एप्लीकेशन आप याद कर लेना, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। अभी आप मेरे संग याद कर लीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लीजिए, और आप उसको देखिए आपको याद है कि नहीं, उसको कॉपी में भी लिख के देख लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो पेपर में। सॉफ्ट ड्रिंक पहले क्या लिखना है आपको, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब हाई प्रेशर का यूज करते हैं हम ज़्यादा CO2 डिजोल्व करने के लिए, हाई प्रेशर यूज टू डिजोल्व मोर CO2। स्कूबा डाइविंग मतलब टैंक्स आर डाइल्यूटेड विद हीलियम टू अवॉइड द बैंड। टैंक को कैसे डाइल्यूट करते हैं हम, हीलियम से, किससे बचने के लिए, बैंड से बचने के लिए। हाई एल्टीट्यूड मतलब लो प्रेशर लो ब्लड ऑक्सीजन लीडिंग टू एनोक्सिया। ठीक है, उसमें प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और ब्लड ऑक्सीजन में लो जाता है, इसकी वजह से हम क्या किसका सामने, ओजोनोक्सिया का, एक डिसीज का नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं राउट फ्लो। देखो राउट फ्लो क्या होता है, it state that for a solution of volatile liquid the partial vapor pressure of each component of the solution directly proportional to its mole fraction present is P है directly to chi is equal P is equal to P नोट है chi है, P भी directly to chi है, P B is equal to P नोट भी chi B, आपको पता होना चाहिए। P क्या होता है, partial vapor pressure of component A, P B मतलब partial vapor pressure component B, chi का mole fraction of component B, chi B mole fraction, ये आपको पता होना चाहिए। P नोट का मतलब vapor pressure of pure A, P नोट बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। पी टी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस में बी बी, पी ए का फॉर्मूला आपको पता था, पी बी का फॉर्मूला पता, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए आइडियल सोल्यूशन क्या होता है आपका, इस सोल्यूशन विच ओबे राउट्स, जो एक ऐसा सोल्यूशन जो किसको ओबे करता है, राउट्स लो को ओबे करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसे क्या बोलते हैं हम, आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इसमें डेल्टा भी मिक्स की वैल्यू 0 हो जाती है और डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है, पर एंट्रोपी इसमें 0 नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका एनहाइजेन, एनहेप्टेन, ब्रोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रेंजीन एंड टोल्यून एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो राउट फ्लो को ओवे नहीं करता ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसमें डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा भी मिक्स और डेल्टा एस मिक्स की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। अब आपको पता है नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार की डेविएशन शो करता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल्टा भी मिक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा भी मिक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा भी मिक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। एग्जाम्पल हो गया इसका इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। एग्जाम्पल इसका फिनोल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। वेरी गुड। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, सभी को मैंने अच्छे से याद करवा रखा है। ठीक है, तो एजोट्रोप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल आसान है। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो किसको शो करे, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, उसे क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा फॉर्म वो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। और मैक्सिमम एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसको शो करे, लार्ज नेगेटिव डेविएशन को, वो किसको फॉलो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। वेरी गुड बच्चों।
अगला देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ये रही है आपकी डेफिनेशन, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सच प्रॉपर्टी आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितनी प्रकार की होती है आपकी? 4 प्रकार की होती है। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर का बस आप फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? पी नोट मतलब पी नोट माइनस में पी एस अपॉन में पी एस, एन सोल्यूट अपॉन में एन सोल्यूट। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन लिख कर दिखा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन आपका? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार ए नॉन वोल्टाइल नॉन इलेक्ट्रो। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, सबसे पहले अपना एक फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला है आपका? पी नोट माइनस में पी एस अपॉन में पी एस, एन सोल्यूट अपॉन में एन सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान, जो वैल्यू देखो पी नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? आप बोलोगे 0.850 और पी एस सोल्यूशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे कि यहीं पे दे रखो, देखो दिख रहा है 0.845। ठीक है, और नीचे पी एस है तो 0.845। सोल्यूट कितना दे रखा है? आप बोलो जो सोल्यूट जो कम हो रहा था 0.5 ग्राम, और हमें मोलर मास ही पूछ रखा है इसका, तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट का गिवन मास कितना दे रखा है? आप बोलोगे जो बड़ा वाला होता है, बड़ा कौन सा? 39। और इसका जो क्या नाम है मोलर मास होता है कितना होता है? 78 होता है। तो 39 से ये कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू जो होगी वो निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़ती ये कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला चलते हैं हम एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। डेल्टा टी बी क्या होता है? टी बी माइनस में टी बी नोट होता है। के बी को बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यूनिट ऑफ के बी क्या होता है? 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी नोट एफ माइनस में टी एफ। टी नोट एफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी एफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट। यूनिट ऑफ के एफ क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। के एफ क्या बोलते हैं हम? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। की एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल पर मोल। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है जो कि मिक्स किया गया है 600 ग्राम वाटर के संग। कैलकुलेट द पहला द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दूसरा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो हमें देखो यहाँ से बिल्कुल कर सकते हो। देखो तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको ये दे रखा है 15 ग्राम, मोलर मास इतना हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट इतना दे रखा है, तो डेल्टा टी एफ निकालोगे। के एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 1.86, नहीं दिया तो याद लेना। के एफ की वैल्यू कितनी थी? 1.86। गिवन मास कितना दे रखा है? बोलोगे 45। मोलर मास इसका कितना आ जाएगा निकालोगे तो 62। सोल्वेंट कितना देगा? 600, ऊपर ग्राम में तो ऊपर 1000 जाएगा। डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई। डेल्टा टी एफ क्या? टी नोट एफ माइनस में टी एफ, तो यहाँ से आपके टी एफ की वैल्यू निकल जाएगी। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे ना? बताओ, वैसे तो करवा रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये ठीक है, अगला पे चलते हैं। देखो अगला क्या है, इस क्वेश्चन को मेरे से करने से पहले आपको खुद से करना था। देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इतना दे रखा है, मोलर मास इतना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? केबी इंटू केबी की वैल्यू आपको पता है, ये दे रखी है 0.52। मोलिटी कितना दे रखा है? गिवन मास 18 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? इतना 180। वो तो पता है ना आपको, 1 है। ठीक है, तो आपको करोगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ से टी बी आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं ऑस्मोसिस के ऊपर। ऑस्मोसिस की बहुत आसान होता है, इसकी डेफिनेशन पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको ये करके ही आनी है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। और मुझे आपको एक और चीज़ लिखवाना है जो कि होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, जो कि कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन, अगर 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो से क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at a given temperature, at a given temperature इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम? आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। गिवन टेम्परेचर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ओके बच्चों मेरे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी कंसेप्ट बच गए हैं, एक और वीडियो आने वाली है जिसमें इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो वो मैं
अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। आपको जरूर देना, चाहे आप कोई सी वीडियो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से मेरी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो होता होगा तो ये चैप्टर होगा जरूर। और ये जो मैंने जितने भी करवाए हैं क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांडेड वीडियो आने वाला है आपका, ठीक है। तो आप लोग चेकलिस्ट कर लेना, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा रहेगा चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। वो करके चले जाओगे तो आपके बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर से तो मेरी गारंटी आपके नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग जैसे भी हो खुश रहिए, ठीक है, और चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है। आप लोग बस जितना मैं बोलूँ बस उतना कर लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में मेरी गारंटी, आराम से आप लोग पास हो जाओगे और अच्छे नंबर पे आ जाएंगे। बस जितना मैं बोलूँ उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। टाटा बाय बाय।